Good morning, students. Today is your SST class. So now open your class 3rd SST. Today we read lesson 1, The Earth Our Home. अर्थ, पृथ्वी। हम और आप सब लोग कहाँ रहते हैं? ज़मीन पे। और ये ज़मीन कहाँ है? ये पृथ्वी पे है। अगर आपने आसमान पे कभी देखा होगा तो आपको क्या दिखते हैं? चांद दिखता है, सूरज दिखता है, बहुत सारे तारे दिखते हैं। ये सब क्या है? प्लैनेट हैं। और इन्हीं में से एक प्लैनेट हमारा अर्थ है, जिस पे हम सब लोग रहते हैं। टोटल ये हमने सोलर सिस्टम का यहाँ पे चार्ट आपके लिए लगाया है। इस सोलर सिस्टम के टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें सन सबसे बड़ा है। उसके बाद सन से अटैच मरकरी, वेनस, अर्थ। ये हमारी अर्थ है जिस पे हम सब रहते हैं। ये अर्थ सिंगल ऐसा प्लैनेट है जिस पे लोग रहते हैं, या बाकी किसी भी प्लैनेट पे कोई लाइफ नहीं है, कोई जीवन नहीं है। केवल अर्थ पे ही आपको जीवन मिलता है, अर्थ पे ही लोग रहते हैं। इंसान हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, सब लोग सिर्फ अर्थ पे ही रहते हैं। अर्थ के बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये आपके सोलर सिस्टम के 9 प्लैनेट्स हैं। अब इन्हीं में से हमको अर्थ के बारे में इस लेसन में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है आपकी बुक में। The Earth on which we live is one of the 8 planets that revolve around the sun. अभी हमने बताया कि टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, उनमें से एक आपका अर्थ है जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। We live on this beautiful planet. हम सब इस बहुत ही सुंदर से ग्रह पे रहते हैं। Earth is the home not only to us but to all the living things. Plants, animals, birds, insects, human beings all live on this earth. हम सब जितने भी जीवित चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान हो, जीव जंतु हों, पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों, वो सब केवल इसी अर्थ पे ही जिंदा रहते हैं। सरफेस ऑफ द अर्थ। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो अर्थ की जगह है, सतह है, वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है? वहाँ पर थोड़ी लैंड है, यानी कि ज़मीन है, और थोड़ा पानी है। वाटर कवर्स मोर देन 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। आपको पता है हमारी जो अर्थ है उसका आधे 2/3 पोर्शन जो है वो पानी से घिरा हुआ है, और ज़मीन का पोर्शन 1/4 है। द रेस्ट ऑफ द सरफेस इज लैंड। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द वाटर। कुछ पशु पक्षी और जानवर जो हैं वो पानी में भी रहते हैं, आपको पता है। वी लिव ऑन लैंड। हम सब ज़मीन पे रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लैंड क्या है। लेट अस फाइंड आउट हाउ वास्ट इट। इफ़ वी स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग एंड लुक अराउंड, वी सी डैट द लैंड एंड द स्काई सीम्स टू मीट एट अ पॉइंट। आप अगर कहीं रोड पे जा रहे हों या किसी फ्लाईओवर से जा रहे हों, अगर आप अपने सामने देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसी कोई जगह है, ऐसा कोई पॉइंट हो रहा है जहाँ पर ज़मीन और आसमान दोनों चीज़ आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमको ऐसा फील होता है कि दोनों चीज़ें एक पॉइंट पे मिल रही हैं। तो जिस पॉइंट पे ज़मीन और आसमान मिलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग होरिज़न कहते हैं। We cannot see the whole land surface at a time. It is much bigger than what it appear to be. हम सब किसी भी टाइम पर पूरी अर्थ की सरफेस को नहीं देख सकते हैं। Water. Many people have their house near the sea. बहुत से लोगों के मकान जो होते हैं वो समुद्र के किनारे होते हैं। बहुत सारी टाउन्स और सिटीज़ जो हैं वो भी समुद्र के किनारे हैं। जैसे कि हमारा लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे बसा है। दिल्ली कहाँ बसा है? यमुना नदी के किनारे बसा है। तो इसी तरह से बहुत सारे जो शहर हैं, गांव हैं, वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जिस तरह से हमको ज़मीन और आसमान किसी पॉइंट पे मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसी तरह से हमको आसमान और पानी, यानी कि समुद्र और आसमान भी किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि ये लोग मिल रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे आपको समुद्र का किनारा और पानी और आसमान मिलते हुए दिखाई दें, उस जगह को हम कोस्टल एरिया कहते हैं।
air. All human beings, animals and plants needs air to stay alive. हम सभी को, जितने भी यहाँ पे जीवित प्राणी हैं, जो चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, उन सबको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हवा. हवा मतलब ऑक्सीजन चाहिए है. और ये ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है. लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट अर्थ. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो यहाँ लाइफ होना, अर्थ पे लाइफ होना भी बहुत मुश्किल है. The air is made up of number of gases. We cannot see air but we can feel it. जो एयर है यानी कि जो हवा है वो बहुत सारी गैसों से मिलके बनी हुई है. हम गैस को देख नहीं सकते हैं, केवल उसको फील कर सकते हैं. जब हवा चलती है तेज तेज तो आपको पता चलता है ना कि हवा चल रही है, लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं देता है. द अर्थ इज़ आवर होम. वी नीड लैंड, वाटर एंड एयर टू लिव. जो अर्थ है वो हमारा घर है और हमको रहने के लिए हवा, पानी और ज़मीन की आवश्यकता होती है. The earth looks flat because we see only a very small part of its surface at a time and so the ground seems to be flat. अर्थ क्या है? हमको चपटी दिखाई देती है, फ्लैट दिखाई देती है, क्योंकि हम एक बार में केवल हमारी आंखें जहाँ तक जाती हैं हमको सिर्फ ज़मीन दिखाई पड़ती है. लेकिन वास्तव में क्या है? जो अर्थ है वो चपटी ना होकर एक गोल है. जैसे बॉल होती है उस तरह से एक बॉल के फॉर्म में आपकी अर्थ होती है, शेप होता है उसका. ये चीज़ रिसर्च से पता की गई है.